कक्षा 9 संस्कृत विषय के अंतर्गत रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ का अगला छंद इस प्रकार है। अहोधिंग नारहसे देवी वक्तुम मामीदृशं वचः अहं हि वचनात् राज्ञः पतेयमपि पावके। शब्दार्थ है अहो धिंग माम, धिंग धिक्कार है, न नहीं, अर्हसे योग्य अथवा उचित, देवी देवी कैकेयी, वक्तुम कहना, माम मुझको, ईदृशम इस प्रकार के ऐसे, वचः वचन, अहम मैं, ही निश्चय ही अथवा क्योंकि, वचनात् वचन से आज्ञा से, राज्ञः महाराज की महाराज दशरथ की, पतेयम कूद सकता हूँ गिर सकता हूँ, अपि भी पावके अग्नि में। यहाँ पर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त होने पर जब वह पिता दशरथ से आज्ञा लेने जाते हैं तो उनके कुछ भी न कहने पर वह माता कैकेयी से पूछते हैं कि किस कारण से पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब माता कैकेयी कहती हैं कि यदि तुम आश्वासन दो, वचन दो कि जो कुछ भी इन्होंने प्रिय अप्रिय तुम्हारे लिए आज्ञा दी है तुम उसका सहर्ष पालन करोगे। तब भगवान श्री राम कहते हैं अहो धिंग माम देवी, देवी हे माता, हे देवी कैकेयी, अहो आश्चर्य है, धिंग माम, माम धिंग मुझे धिक्कार है, मुझ पर धिक्कार है कि ईदृशम वचः वक्तुम न अर्हसे। ईदृशम वचः मेरे लिए, ईदृशम वचः इस प्रकार के वचन, वक्तुम कहना, न अर्हसे उचित नहीं है, योग्य नहीं है। हे देवी कैकेयी, मुझ पर धिक्कार है क्योंकि मेरे लिए ऐसा वचन कहना, ऐसी बात कहना उचित नहीं है कि जो पिताजी ने प्रिय अथवा अप्रिय मुझे आज्ञा दी है मुझे उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि मैं तो सर्वथा उनके वचनों का पालन अवश्य ही करूंगा। अतः यह कहना मेरे लिए उचित नहीं है। आगे कहते हैं राज्ञः वचनात् महाराज की आज्ञा से, ही क्योंकि अथवा निश्चय ही, महाराज की आज्ञा से निश्चय ही, अहम मैं राम, पावके अपि अग्नि में भी, पतेयम गिर सकता हूँ। तात्पर्य यह है कि जब भगवान राम को अनुभव हुआ कि माता कैकेयी उनके वचन पालन के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है, तब उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कहा कि पिता की आज्ञा यदि उनके लिए प्राणों के लिए घातक भी होगी, प्राणों पर संकट लाने वाली भी होगी, तब भी वे उसे पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध हैं।